सो गाइस, कम शुक्राणु या फिर ओलिगोस्पर्मिया या फिर लो स्पर्म काउंट की शिकायत है आपके साथ, तो सबसे पहले आपको ये लगता है ये हुआ क्यों मेरे को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, और थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है क्या इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं, ये कैसे हुआ यार। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम देखते हैं पेशेंट्स में, तो कुछ चीज़ें हमें बहुत कॉमन देखने को। कॉमन में क्या होता है, सबसे पहले कि जो भी पेशेंट आता है उनकी गट हेल्थ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आया होता है, या वो किसी IBS जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। दूसरा, कोलाइटिस, उनको पता ही नहीं कि कोलाइटिस है, कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। या फिर जो उसका खाना है वो बहुत अनडाइजेस्टेबल होकर बाहर निकल रहा है, जैसे कि हर मील के बाद उसको फ्रेश होने जा रहा है, तो उसको एक इशू रहता है कि जब हर मील के बाद वो फ्रेश होने जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एसिमिलेशन बॉडी में नहीं मिलता। तो मैं आज सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो इसी से स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले गट हेल्थ के बारे में। तो ये अगर ये वाला सिस्टम आपका, जिसमें आपका लीवर आ गया, स्टमक आ गया और इंटेस्टाइन आ गई, अगर ये सिस्टम अगर आपका कहीं पे भी प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, जिससे एसिमिलेशन आपकी बॉडी में फूड की नहीं हो पाएगी, और फूड की एसिमिलेशन ना होने के बाद आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो वो आपको प्रोड्यूस करके कुछ नहीं दे पाएंगे। अब दूसरा क्या होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया में, जहाँ पर हम बचपन से देख रहे हैं कि वो जब से टेस्ट करा रहे हैं तब से उनके स्पर्म काउंट वही दिखा रहा है, 4 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन। वहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल जो है वो बस 5 मिलियन या 4 मिलियन पे ही जाकर रुक जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल को आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे शुक्राणु को बनाती है उसका एक नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ 5 मिलियन ही दे पा रही है तो वहाँ पर हम एफर्ट डाल के उसको बढ़ा सकते हैं। अब जो लास्ट आता है कि आपकी कोई इंजरी हो गई या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा लिकर वगैरह पी रहा हूँ या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो भी ये डाउन हो सकता है। या फिर स्ट्रेस मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं ऑफिस में काम करता ही रहता हूँ और ऑफिस के इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है कि मैं पागल हो जाऊँगा, और ऐसी कंडीशन बन रही है और उसके बाद आप डिप्रेसिव फील कर रहे हो, तो भी आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम नॉर्मली देखते हैं पेशेंट्स में कि आप उनकी बॉडी स्पर्म काउंट बनाने में असक्षम हो रही है। इसीलिए अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो आपको पूरी बॉडी को ढंग से रखना पड़ेगा अपने स्पर्म काउंट को बनाने के लिए। अपनी बॉडी को एक तरीके से आपने मान के चलना कि मशीन, जिसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो वो प्रोड्यूस करके देता है। जैसे कि या एक फैक्ट्री समझो अपने शरीर को, कि आप इसके अंदर जो भी इनटेक करोगे वो स्पर्म को प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि आपको एनर्जी भी लेनी है और स्पर्म भी प्रोड्यूस करनी है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, जब आपकी फैक्ट्री में कुछ भी आप इनटेक करोगे उसी के थ्रू आपके स्पर्म काउंट डिपेंड करेंगे। अगर आपका इनटेक खराब है और आपके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है, गट में प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये प्रोसेस जो है वो दिक्कत में बना रहेगा। ये एक पहला है कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि मेरे को कैसे पता चले कि ये हुआ क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, सिम्टम्स बेसिकली स्पर्म के कुछ ऐसे होते ही नहीं है जिससे आपको ये पता चले मेरे स्पर्म काउंट हो, ठीक है। क्योंकि कुछ कहते हैं कि पानी में डाल के देख लो वो बैठ जाएगा, तो इट मीन्स कि बढ़िया सीमन है या बढ़िया स्पर्म है उसके अंदर, अगर तैरता रहेगा तो वो खराब है। दूसरा एक एनालिसिस वो भी यही बताते हैं कि अगर पतला होगा तो खराब है, अगर गाढ़ा है तो बढ़िया है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको ऐसा ज्ञान मिला हुआ है वो सारा का सारा खराब है, साफ बोलता हूँ खराब है। बिना सीमन एनालिसिस के टेस्ट के बिना आप नहीं कह सकते कि आपका स्पर्म आपके सीमन में है या नहीं। माइक्रोस्कोपिक तरीके से ही देख पाओगे कि एक्चुअली में होता क्या है। अगर ये कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में कैसे पता चलता था या कुछ ऐसा कुछ कि वो कैसे चेक किया करते थे, तो बेसिकली आप पहली बात तो आप एंशिएंट टाइम पे नहीं रह रहे हो, पहला, ठीक है। जब उनके पास आता था उनके पास भी लेंसेज होते थे एंशिएंट टाइम पे, वो भी लेंसेज के थ्रू चीज़ों को कॉन्फ़िगर करते थे या देखते थे। आज के टाइम में आपके पास माइक्रोस्कोप इतना बड़ा लगा हुआ है, उसके अंदर अपनी स्लाइड डालनी है और देखना है कि उसके अंदर क्या है क्या। इसीलिए कह रहा हूँ कि एंशिएंट टाइम में प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी कि अगर कुछ दिख रहा है तो भी कुछ है। अभी तो यहाँ पर इतना है कि अगर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। इसीलिए एंशिएंट टाइम पे नहीं जाएंगे, आयुर्वेद के साथ जुड़े रहेंगे। बट आयुर्वेद कहाँ पर हेल्प कर सकता है ये बता सकते हैं। अगर आयुर्वेद को भी जरूरत है कि हाँ भाई सीमन एनालिसिस का टेस्ट होना चाहिए, तो एग्जैक्टली आपको भी करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन पे मत जाओ कि ये हो गया तो हम कैसे चेक करें कि कम है या ज़्यादा है। कम है या ज़्यादा है चेक करने का एक ही टेस्ट है, सीमन एनालिसिस। अब थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो सिंपली बोलूँगा ठीक हो सकता है।
बड़े आराम से हो सकता है। आपकी केस हिस्ट्री के बाद ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं कि ये पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि केस हिस्ट्री में ये पता चल जाता है कि आपका स्टूल कैसा है, मोशन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, डिप्रेसिव हो या जितनी भी चीज़ें आपकी केस हिस्ट्री हमें बता देती है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या अभी गोइंग ऑन चल रहा है, जब उसको हमें हटाना है, कुछ ऐड करवाना है और वहाँ पर ये वाली मेडिसिन चलानी है, जिसकी वजह से आपका ओलिगोस्पर्म या नॉर्मल स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आ जाए। बस इतना आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप खुद भी अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा दो या मेडिसिन के थ्रू उसको भी आप बढ़ा सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपके मन के अंदर ओलिगोस्पर्मिया को लेकर कुछ भी क्वेरी हो, परेशान हो, कुछ हो नहीं रहा, तो भी नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सोल्यूशन है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।